नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईवीएफ की सक्सेस के बारे में। आईवीएफ जो है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो 100% सक्सेसफुल नहीं होता। इसमें एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो है वो 40 to 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। और अगर कई पेशेंट्स हैं जिनके एम्ब्रियो ज़्यादा बन जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट लें तो वो अराउंड 70% हो जाता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी पेशेंट का जो सक्सेस रेट बताने से पहले उनकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए। जैसे कि पहला तो फीमेल की एज कितनी है, दूसरा उसका जो ओवेरियन रिजर्व है या जिसको हम एएमएच बोलते हैं वो कितना है, एंड थर्ड इज़ कि जो मेल पार्टनर है उसके जो हैं सीमेन पैरामीटर्स कैसे हैं, फोर्थ जो फीमेल की जो यूट्रस है वो कैसे का है, उसमें कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, अगर नॉर्मल है तो जो लाइनिंग है यूट्रस की वो कैसी बनती है। फिफ्थ कि अगर पेशेंट ने कहीं और से पहले आईवीएफ करवाया है और वो अगर फेल हुआ है तो उसका कारण फेलियर का क्या है। तो जो है हम सबसे पहले आईवीएफ के जो सक्सेस डिटर्मिन करती है वो है फीमेल की एज। सो अगर फीमेल की एज जो है वो 35 इयर्स से कम है तो ऐसे पेशेंट में जो है वो सक्सेस के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, अराउंड 50%, और इवन दे कैन गो अप टू 70% ऑल्सो। अगर फीमेल की एज जो है वो 40 से ज़्यादा है तो ऐसे में जो फीमेल के जो एम्ब्रियोज़ हैं, एग्स पहले तो कम बनते हैं और एम्ब्रियोज़ भी जो हैं वो कम बनेंगे, तो एक ही साइकिल के लिए एम्ब्रियोज़ बनते हैं, तो ऐसे में जो है फीमेल का जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है, मे बी अराउंड 20 to 30%। तो एज रिलेटेड काउंसलिंग है पेशेंट की, वो बहुत ज़रूरी है, हमें उनको ये सब समझाना। देन द सेकेंड इज़ ओवेरियन रिजर्व कैसे का है। तो इसके लिए एक हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम एएमएच कहते हैं। अगर तो पेशेंट का जो एएमएच है वो नॉर्मल रेंज में है और बाकी सब फैक्टर्स भी ठीक हैं तो पेशेंट का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 50-60% हो जाता है। और अगर जो एएमएच है वो 1 और 2 के बीच में है तो ऐसे पेशेंट्स का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 30% होता है। और अगर एएमएच जो है वो 1 से कम है, 0.5 to 1 है, तो जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 10% रह जाता है। एंड 0.5 से कम का जो सक्सेस रेट है विद द सेल्फ एग्स इज़ जस्ट अराउंड 3%। सपोज़ कोई पेशेंट है जो 42 इयर्स की है, आपके पास आती है और हाँ हमें कहती है कि नहीं जी मेरे को तो अपने ही एग्स बनवाने हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम यूजुअली फिर ड्यूअल स्टिमुलेशन की एडवाइस देते हैं कि आप अपने जो एग्स हैं वो 2-3 बार बनवाएं और हम एम्ब्रियो पूलिंग करें ताकि हमें बीच में अच्छे एम्ब्रियोज़ मिलें जिससे सक्सेस रेट मिल सके। या फिर ऐसे पेशेंट में जो है वो एग डोनेशन के साथ उनकी सक्सेस के चांसेस हम बढ़ा पाते हैं, दे गो अप टू 50-60%। फिर थर्ड फैक्टर जो सक्सेस को करता है वो ये है कि मेल का जो सीमेन पैरामीटर्स कैसे के हैं। अगर तो जो है स्पर्म काउंट है अराउंड 5 to 10 मिलियन एंड जो मोटिलिटी भी है अराउंड 30%, तब तो प्लेन आईवीएफ, सिंपल आईवीएफ करने से भी ऐसे पेशेंट में हमें अच्छी स्पर्म्स की रिकवरी मिल जाती है और अच्छे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। अगर जो काउंट है वो 5 मिलियन से कम है और जो मोटिलिटी भी 10-20% है तो ऐसे पेशेंट्स में हमें इक्सी प्रोसीजर करना पड़ता है और उससे फिर एम्ब्रियोज बनाने पड़ते हैं। कई बार कई मेल्स का क्या होता है कि जो सीमन है उसमें जो है स्पर्म्स नहीं होते बट पीछे टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, तो ऐसे में हम माइक्रो टी से या टीसा करके पेशेंट के जो है स्पर्म्स पीछे टेस्टीज से निकालते हैं और इन स्पर्म्स के साथ फिर हमें इक्सी प्रोसीजर करना पड़ता है। देन फोर्थ इज़ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। हमें ये देखना पड़ता है कि जो फीमेल की यूट्रस है वो कैसे का है, कि लाइनिंग जो है प्रीवियस साइकिल में देखो कि अगर पेशेंट ने अगर कहीं से आईवीएफ कराया है तो लाइनिंग कम थी या कैसे थी, क्योंकि मिनिमम जो है वो 8 mm के आसपास लाइनिंग होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, कई बार कई प्रेगनेंसीज इवन 6-7 mm लाइनिंग पे भी हुई हैं, बट ज़्यादा चांसेस प्रेग्नेंट होने के
8 से ज़्यादा लाइनिंग में होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन दी है जिससे कम बने हैं, तो दवाई कई बार हमें वजाइनली पेशेंट को रखवानी पड़ती है यूट्रस की लाइनिंग बनाने के लिए, या आजकल जेल्स आ गई हैं जो पेट पे लगाई जाती हैं जिससे जो है लाइनिंग बढ़ जाती है। सो बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं या नई टेक्निक्स आई हैं जिससे हम यूट्रस की लाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एम्ब्रियोज़ तभी ट्रांसफ़र करने चाहिए जब यूट्रस की लाइनिंग की जो थिकनेस है उसकी लाइनिंग की अच्छी बन जाए और जो है ब्लड सप्लाई हमें स्कैन पे दिखे कि बहुत अच्छी है, फिर ही ट्रांसफ़र करनी चाहिए। क्योंकि जो आईवीएफ का सक्सेस है वो 70% जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, एंड 20% वो डिपेंडेंट होता है लाइनिंग पे, एंड 10% ऑन द टेक्निक ऑफ ट्रांसफ़र की जो किस तरीके से एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र किया गया है। फिफ्थ है कि अगर पेशेंट ने प्रीवियस अगर आईवीएफ करवाया है तो उसकी आपको अगर सारी डिटेल मिल जाए कि कैसे के इंजेक्शंस लगाए थे, कितने एग्स बने थे, कितने एम्ब्रियोज बने थे और कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, और अगर हम वो प्रॉब्लम ढूंढ पाएँ और उसी को करेक्ट करके अगर हम करें तो हमें इसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। कई पेशेंट्स के अपेरेंटली सब टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, जैसे फीमेल भी ठीक होती है, ट्यूब्स भी ठीक होती हैं और मेल के सीमन पैरामीटर्स भी ठीक होते हैं, और वो 5-6 साल से ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी हो नहीं होती। तो इसमें हमें बड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें हमें 3 से 4 अच्छे साइकिल्स जो हैं वो आईयूआई के करने चाहिए, और अगर इन 3-4 साइकिल्स ऑफ आईयूआई में सक्सेस नहीं मिलती तो हमें पेशेंट को आईवीएफ के लिए एडवाइस करना चाहिए। ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि कुछ ना कुछ कहीं प्रॉब्लम होती है, एग बन रहे होते हैं पर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और कई बारी मेल्स के जो हैं सीमन पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक होते हैं, काउंट भी अच्छा होता है, मोटिलिटी भी अच्छी होती है, बट उनके जो स्पर्म्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और अगर होती है तो एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बनते, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनके प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। तो ऐसे कपल्स में हमें थोड़े से एडवांस टेस्ट कर लेने चाहिए, जैसे कि हमें एक उनकी कपल की कैरियोटाइप करानी चाहिए, फिर हस्बैंड का जो स्पर्म के डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करने चाहिए, और अगर हो सके तो ऐसे पेशेंट के एम्ब्रियोज बना के तो उनकी पीजीटी करके एक अच्छे एम्ब्रियोज सेलेक्ट करके उनके ट्रांसफ़र करने चाहिए ताकि हमें प्रेगनेंसी मिल पाए। तो ये सब जो बातें हैं, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब डिटर्मिन करते हैं आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है। हर पेशेंट को चाहिए कि वो अपना एक फेथ से अपने डॉक्टर के पास जाए आईवीएफ करवाने के लिए, और डॉक्टर भी अपनी उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, और एक फेथ से जाएं, एंड काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो आईवीएफ से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में, आईवीएफ के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके अपनी ये क्वेरी दूर कर सकते हैं।